धुंध में खोया किला। धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच अचानक प्राचीन किले की परछाई दिखाई दी। गांव वाले कहते थे वहां शापित आत्माएं भटकती हैं, कोई लौटकर कभी नहीं आता। अर्जुन, एक युवा खोजी, ने सुनी कहानी और उसे सच मानने से इनकार किया। रात की ठंडी हवा में लालटेन लेकर वो अकेला किले की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, मगर दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। किले के फाटक पर कदम रखते ही अजीब सन्नाटा चारों ओर छा गया। काले पत्थरों पर जमी काई से फिसलते हुए उसने दरवाज़ा धीरे खोला। जंग खाए हिंजेस चीखते हुए खुले, मानो सदियों से कैद रहस्यों को जगाते हों। अंदर अंधेरा था, बस टूटी दीवारों से आती ठंडी हवा गूंज रही। किले की दीवारों पर अनजान लिपि में चमकते लाल अक्षर उभरते दिखे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ और अचानक लालटेन बुझ गई। अब वो पूर्ण अंधेरे में था, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती। दूर से धीमी सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी कपड़ा घसीट रहा। अर्जुन ने सांस रोकी और कानों को आवाज़ की दिशा में लगाया। धीरे धीरे एक छाया निकट आई, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। वो परछाई इंसान जैसी थीं, पर चेहरे पर कोई स्पष्ट आकार नहीं। अर्जुन ने कदम पीछे खींचे, लेकिन जमीन ने पांव पकड़ लिया। उसने संघर्ष किया, मगर उसे लगा किला स्वयं उसे निगलना चाहता है। अचानक दीवार पर लटकता पुराना आईना चमका। उसमें अर्जुन का चेहरा बदलता गया। चेहरा भयभीत नहीं था, बल्कि दानवी हंसी के साथ उसे घूर रहा था। आईने में दिखा अर्जुन बोला, अब तुम मेरा हिस्सा बन चुके हो। सन रह गया असली अर्जुन, समझ नहीं पाया असलियत कहाँ खो गई। धुंध ने पूरे कमरे को ढक लिया और सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे गायब हो चुके थे। गहरे गलियारे में अचानक मशालें जल उठी और दीवारें कांपने लगीं। सैकड़ों प्राचीन योद्धाओं के कंकाल दीवारों से निकलकर धीरे उसकी ओर बढ़े। उनके खाली नेत्र गड्ढों में आग जल रही थी, हथियार खड़खड़ा रहे थे। अर्जुन ने खुद को घिरा पाया, कोई रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही पहला कंकाल उस पर झपटा, जमीन फटकर गहरा गड्ढा खुला। अर्जुन उसमें गिरता चला गया, चीख उसकी धुंध में दब गई। नीचे विशाल कक्ष था, जहां दीवारों पर रक्त जैसे धब्बे चमक रहे थे। बीचों बीच लोहे का सिंहासन रखा था, जिस पर काले वस्त्रधारी आकृति बैठी। उसकी आंखें गहरी खाई जैसी थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं। आवाज गूंजी, तुमने शापित किले को जगाया है, अब भागना असंभव है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। आकृति हंसी, सच्चाई खून मांगती है और अब तुम्हारी बारी है। दीवारों से जंजीरें निकलीं और अर्जुन के हाथ पांव कसकर पकड़ लिए। लोहा इतना ठंडा था कि उसकी त्वचा जलने लगी। आकृति ने धीरे धीरे हाथ उठाया और कक्ष हिलने लगा। दीवारों से लहू बहने लगा, फर्श लाल नदियों में डूब गया। अर्जुन ने दहशत में चिल्लाया, भगवान मेरी मदद करो। तभी अचानक हवा में मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। काले वस्त्रधारी आकृति दर्द से चीख पड़ी और परछाई बिखर गई। जंजीरें खुल गईं, मगर कक्ष अब ढहने लगा था। अर्जुन ने मुश्किल से सीढ़ियां खोजी और ऊपर की ओर भागा। हर कदम के साथ किला जैसे उसकी आत्मा को खींच रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन हिम्मत ने उसे थामे रखा। अंततः उसने एक दरवाज़ा खोला, बाहर धुंध से ढका आंगन दिखा। आंगन में एक कुआं था, जिसमें नीली रोशनी चमक रही थी। गांव में सुनी कहानियों में कहा गया था, कुआं नरक का द्वार है। अर्जुन ने झांक कर देखा, पानी नहीं, पर गहरी चमकती खाई थी। खाई से अजीब फुसफुसाहटें उठीं, मानो आत्माएं उसे बुला रही हों। कूद जाओ, आवाज आई, तभी तुम्हें सच्चाई मिलेगी और मुक्ति भी। अर्जुन ने पल भर सोचा, फिर साहस जुटाकर अंधेरे कुएं में छलांग लगाई। वो गिरा, पर अचानक लगा जैसे तैर रहा हो शून्य के बीच। उसके चारों ओर आत्माओं की परछाइयां मंडरा रही थीं। उन्होंने कहा, तुम चुने गए हो इस शाप को तोड़ने के लिए। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मैं कैसे इस अंतहीन भय को रोक सकता हूँ? आवाज आई, तुम्हें किले का रहस्य खोलना होगा और रक्त प्रतिज्ञा पूरी करनी। उसके हाथ में अचानक जादुई तलवार प्रकट हुए, नीली आग से जलती। अर्जुन ने तलवार थामी, उसकी रोशनी अंधकार को चीरती हुई फैल गई। उसके सामने परछाइयों की सेना खड़ी थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर आत्मा की आंखों में भय था, मानो वे कैद में हों। उन्होंने कहा, हमें मुक्त करो, वरना ये शाप सदियों तक चलता रहेगा। अर्जुन ने तलवार आसमान की ओर उठाई और मंत्र अपने आप गूंजे। नीली ज्वाला हर आत्मा को छूकर उनके बंधन तोड़ती चली गई। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुईं, किला जोर से कांपने लगा। दीवारें टूट रही थीं और फर्श के नीचे खाई बन रही थी। अर्जुन भागता हुआ गलियारों में दौड़ा, लेकिन हर रास्ता बंद हो रहा। अचानक उसे दीवार पर उकेरा एक गुप्त दरवाज़ा नजर आया। तलवार को दीवार से छूते ही दरवाज़ा चमका और खुल गया। भीतर एक विशाल पुस्तकालय था, जहां हजारों प्राचीन ग्रंथ धूल में दबे थे। ग्रंथों की महक में रक्त और धूप की गंध अजीब तरह मिल रही थी। बीच में रखा सबसे बड़ा ग्रंथ खुद ब खुद खुलने लगा। उसमें लिखा था, शाप तभी टूटेगा जब रक्त से आखिरी वचन पूरा होगा।
अर्जुन ने शब्द पढ़े और उसके माथे पर पसीना छलक आया। क्या इसका मतलब उसे बलिदान देना होगा? सवाल उसके भीतर गूंजा। अचानक पुस्तक से खून टपका और जमीन पर लाल वृत्त बन गया। वृत्त से धुंध उठी और उसमें वही काले वस्त्रधारी आकृति उभरी। उसने कहा, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें रक्त की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। आकृति हंसी, यह किला मेरी आत्मा है, यहाँ कोई नहीं जीतता। कमरा भूकंप जैसा हिला, ग्रंथ हवा में उड़कर आग में बदल गए। अर्जुन ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और आकृति पर वार किया। तलवार टकराई, मगर आकृति धुएं में बदलकर उसके चारों ओर फैल गई। उस धुएं से कान फाड़ देने वाली चीखें निकल रही थीं। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और दिल से प्रार्थना की। तभी तलवार की नीली ज्वाला तेज हो गई और धुआं फट गया। आकृति ने दर्द से चीखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, ये अंत नहीं। वो गायब हो गई, लेकिन दीवार पर खून से नया संदेश उभरा। संदेश था, अगर किले की आत्मा को हराना है तो बलिदान चाहिए। अर्जुन चुप हो गया, समझ गया ये अंतिम परीक्षा है। उसने आसपास देखा और जमीन से टूटा हुआ आईना चमक उठा। आईने में उसकी माँ की छवि दिखी, जो रोते हुए बोली, बेटा ये राह खतरनाक है, लौट आओ, जीवन को बचा लो। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फुसफुसाया, सच का अंत जरूरी है। किला अब धीरे धीरे राख में बदल रहा था, सब कुछ बिखरता दिख रहा। अर्जुन दौड़ते हुए आखिरी कक्ष तक पहुंचा, जहां सिंहासन खाली था। सिंहासन पर जंजीरों से बंधी एक युवती बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, मैं इस किले की आत्मा हूं, मुझे मुक्त करो। अर्जुन ने तलवार से जंजीरें काटी और नीली रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी प्रबल थी कि पूरी धुंध बाहर छिटक गई। किला कांपते हुए जलने लगा, उसकी नींव राख में बदलने लगी। युवती ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सदियों पुराना शाप तोड़ दिया। अर्जुन ने थककर जमीन पर बैठते हुए कहा, क्या सब समाप्त हो गया? युवती ने सिर झुकाकर कहा, अभी नहीं, एक अंतिम द्वार बाकी है। अचानक जमीन फटी और एक अग्नि से भरा द्वार प्रकट हो गया। द्वार से भयावह लपटें निकल रही थीं, हवा जलती सी महसूस हो रही। अंदर से गर्जना सुनाई दी, मानो कोई दैत्य जाग उठा हो। अर्जुन ने तलवार पकड़ी और दृढ़ कदमों से द्वार में प्रवेश किया। युवती पीछे से बोली, सावधान, वही है जिसने सब आत्माओं को कैद किया। अंदर विशाल गुफा थी, जिसमें लावा उबल रहा था। बीच में दानवी आकृति खड़ी थी, जिसके सींग आसमान को छू रहे थे। दानव की आंखें जलती अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज गड़गड़ाहट थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम मेरे खेल का हिस्सा हो, हमेशा से। अर्जुन ने तलवार लहराई और चिल्लाया, तेरा खेल आज खत्म होगा। गुफा में तलवार और आग की टकराहट से बिजली सी गूंज उठी। हर वार के साथ अर्जुन का साहस और बढ़ता चला गया। दानव चीखते हुए झुका, पर युद्ध अभी खत्म होने से दूर था। दानव ने लावा का तूफान उठाया, जिससे पूरी गुफा जल उठी। अर्जुन ने तलवार घुमाई, उसकी नीली ज्वाला लपटों को काट गई। युवती बाहर खड़ी थी, वो शक्ति से मंत्र गुनगुना रही थी। मंत्रों की ध्वनि और तलवार की गूंज मिलकर गुफा कांपने लगी। दानव ने गर्जना की, ये दुनिया मेरी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन ने दांत भींचे और पूरे बल से वार किया। वार सीधा दानव की छाती पर पड़ा और लावा उछल पड़ा। दानव चीखता रहा, लेकिन उसकी ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई। उसने विशाल हाथों से अर्जुन को पकड़कर हवा में उठा लिया। गर्म लपटें उसके चारों ओर थीं, सांस लेना मुश्किल हो गया। युवती ने जोर से कहा, अर्जुन, तलवार दिल में उतारो अभी। उसने पूरी ताकत से वार किया और दिल भेद दिया। दानव जमीन पर गिरा, उसकी चीखें गुफा में गूंजती चली गईं। लावा धीरे धीरे शांत हुआ और धुंध अचानक मिटने लगी। युवती आजाद होकर चमकदार रोशनी में बदलने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने शाप और मृत्यु के खेल को तोड़ दिया। अर्जुन ने थकी सांसों में कहा, अब आखिरकार सब समाप्त हुआ। लेकिन तभी गुफा से एक और दरार की आवाज सुनाई दी। दरार से एक प्राचीन ताबीज बाहर गिरा, जिस पर खून चमक रहा। युवती ने कहा, यह ताबीज अगली पीढ़ी की रक्षा करेगा। उसने अर्जुन को ताबीज थमाया और धीरे धीरे गायब हो गई। किला राख बन चुका था, लेकिन आसमान पहली बार साफ था। धूप ने धरती को छुआ और हवा में शांति महसूस हुई। अर्जुन मुस्कुराया, अब ये किला सिर्फ इतिहास रहेगा, डर नहीं। गांव वाले दौड़कर आए, सबने अर्जुन को नायक की तरह देखा। उसने ताबीज उठाकर कहा, ये हमारी सुरक्षा का वचन है। गांव पर से सदियों पुरानी छाया हमेशा के लिए हट चुकी थी। किले की राख में अब केवल हवाओं की गूंज रह गई। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, आंखों में सुकून और गर्व था। धुंध में खोया किला अब हमेशा के लिए कहानी बन गया।